आजमा फसाद बाक, यह पर्शियन वाक्य है। बादशाह औरंगजेब ने अपने बेटों को, शहजादों को लिखे हुए अपनी जिंदगी के आखिरी खत में, जिसका मतलब होता है कि मैं अब जल्द ही मरने वाला हूं और मेरे मरने के बाद पीछे सब हाहाकार और केवल अराजकता ही बाकी रहेगी। दोस्तों, औरंगजेब का इंतकाल उसकी उम्र के 89 साल में यानी 3 मार्च 1706 के दिन दोपहर में तकरीबन 1 बजे महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर के पास भिंगार की मुगल सैन्य डेरे में हुआ था। उसकी उम्र के कुछ आखिरी साल उसके लिए बड़े ही दर्दनाक साबित हुए थे। दर्द से बिलखता हुआ और तड़पता हुआ औरंगजेब अल्लाह से बार-बार विनती कर रहा था कि वह उसे इस दर्द से जल्द छुटकारा दे दे, उसे जल्द ही मौत दे दे। इटली का प्रसिद्ध प्रवासी तथा इतिहासकार निकालाओ मनुची ने औरंगजेब और उसकी सैन्य छावनी का 1705 साल में आंखों देखा हाल लिखा हुआ है। मनुची लिखता है कि औरंगजेब के कंधे पूरी तरह उसकी बढ़ती उम्र के कारण झुक गए हैं। उसकी ठोड़ी उसके गर्दन के झुकने के कारण उसके छाती से बिल्कुल चिपक गई है। औरंगजेब की दाढ़ी मानो उसके सीने और गर्दन से ही उगकर बाहर आ गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। औरंगजेब की आंखें बिल्कुल अंदर धंस गई है। इसके साथ उसकी एक टांग भी टूटी है और बिना लाठी के सहारे वह खड़ा भी नहीं हो पाता। उसने अपने लिए एक लकड़ी की खुली तख्त की पालकी बनवा ली है, जिस पर बैठकर वह अब इधर उधर घूमता है। लेकिन शरीर के थकने के बावजूद भी उसका लड़ने का जोश अब भी कायम है। औरंगजेब घूमते घूमते बीच बीच में अपनी तलवार म्यान से निकालकर उसे कपड़े से साफ करता है, चमकाकर फिर वापस अपने म्यान में रख देता है, जिससे उसके सैनिकों में यह संदेश पहुंच जाए कि अब भी औरंगजेब में लड़ने की क्षमता बिल्कुल बाकी है। औरंगजेब अपने करीबी लोगों से यह कहता रहता है कि वह अपनी उम्र के पूरे 125 सालों तक जिंदा रहेगा, और यह बात उसे खुद ऊपर वाले ने ही उसके सपने में आकर कही है। लेकिन अब इस बूढ़े और सनकी बादशाह की कोई भी सुनता नहीं है। मुगलों की सैन्य छावनी के हालात बिल्कुल बदतर है। गुजरे 3 सालों से मुगल सैनिकों को उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पाई है। बेखौफ मराठे कभी भी आकर उत्पात मचा देते हैं और सब कुछ लूटकर चले जाते हैं। हर रोज मुगलों की सैन्य छावनी में सैकड़ों जानवर और लोग मर जाते हैं। सारी छावनी में भयंकर गंध फैली हुई है। खुली सांस लेने के लिए भी भिंगार से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। सैन्य छावनी के पास में ही एक तालाब जैसा बड़ा गड्ढा खुदवाया गया है। अगर कोई जानवर या फिर आदमी भी मर गया तो उसके पैरों पर एक रस्सी बांधी जाती है और उसे सीधा घसीटते हुए ले जाकर उस गड्ढे में खुले में सड़ने के लिए फेंका जाता है। मुगल सैन्य के पास अपने मरे हुए लोगों पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं बचा है। यहाँ पर बहुत ही बुरा और बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारियों में फैला हुआ है। मरे हुए जानवर और लोगों को कुत्ते, भेड़िए, लोमड़िया, कौवे और गिद्ध बड़े मजे से खाते रहते हैं। छावनी के पूरे इलाकों में मक्खियां भिनभिनाती रहती है। वहां पर खाना खाना भी मेरे लिए बड़ा कष्टदायी साबित हुआ था। खाना खाते वक्त मक्खियां मेरे मुंह में जा रही थी। वहां की बदबू के कारण और भयानक अवस्था की वजह से मुझे कई सारी उल्टियां भी हुई थी। मरे हुए जानवरों की और आदमियों की हड्डियां इस कदर जगह जगह पर जमी है कि मानो जैसे बर्फ की छोटी छोटी पहाड़ियां हों। बीमारियां, सूखा अकाल, पैसों की कमी और ऊपर से मराठाओं की फौज की दहशत के कारण सारा मुगल सैन्य नरक यातनाएं झेल रहा है, औरंगजेब को कोस रहा है। गए 25-26 सालों से चल रही इस अथक लड़ाई से हर कोई बिल्कुल ऊब चुका है, तंग आ चुका है। मुगल फौज का हर कोई महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर भारत में वापस जाना चाहता है। मुगल सैनिकों की 2 पुश्तें तो सैन्य छावनी में ही पैदा हुई है, जिन्होंने अपने वतन का मुंह भी अब तक नहीं देखा है। मराठाओं के आगे उनसे शांति समझौते का प्रस्ताव औरंगजेब ने सामने रखा था, लेकिन मराठाओं ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि मराठाओं की बाजी अब मुगलों से ज्यादा ताकतवर है। मराठा अब पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचा रहे हैं
और पूरी मुगल सल्तनत खस्ता हालत में है, चरमरा रही है। मुगल सल्तनत के हर एक सूबे से बगावत की खबरें आती रहती है। राजपूत, जाट, सिख, अहोम, बुंदेले, रोहिल्ले, अफगान, इन सभी लोगों ने मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावतें शुरू की है। निकोलाओ मनुची आगे लिखता है कि इतना सब होने के बावजूद भी अपनी हार शिकस्त मानने को औरंगजेब अभी भी तैयार नहीं है। दिन ब दिन वह अपने धार्मिकता का ढकोसला कर रहा है और बढ़ चढ़ाकर कर रहा है। औरंगजेब खुद को अब जिंदा पीर भी कहलवाने लगा है। ऊपर वाला कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेगा और औरंगजेब की इस धर्म युद्ध में जरूर मदद भेजेगा, ऐसा वह कह रहा है। दिन ब दिन औरंगजेब अब ज्यादा से ज्यादा उपवास और व्रतों को रखने लगा है। दिनों दिन बिना कुछ खाए पिए और बिल्कुल ही ना हिले डुले वह अपने माथे को जमीन पर रखकर बैठता है। एक बार ऐसे ही औरंगजेब कई घंटों तक बिल्कुल भी ना हिले डुले बैठा था। तब उसकी बीबी उदयपुरी महल को यही लग गया था कि औरंगजेब अब मर ही गया है और उसने औरंगजेब के कंधों को पकड़कर उसको झंझोड़ा था। तभी औरंगजेब ने अपनी आंखें खोली और अपनी बीबी को खूब डांटा। अपनी समाधि में व्यत्यय डालने का पाप उसने किया है, ऐसा औरंगजेब ने उसको कहकर कोसा था। खुद बादशाह औरंगजेब को भी इसी बात का भ्रम था कि वह पूरे 125 सालों तक जिएगा और अभी की यह सारी तकलीफें यानी अल्लाह द्वारा उसकी परीक्षा ली जा रही है। एक बार उसके पोते ने बड़े प्यार से अपने नवजात बालक को यानी औरंगजेब के पड़पोते को उसके पास लाया और उसको नाम देने की विनती की। तब पूरे आत्मविश्वास से भरे औरंगजेब ने अपने पोते से कहा था कि तेरे इस बच्चे का नाम अब तू ही रख दे। जब यह बच्चा बड़ा होकर इसका भी बच्चा होगा तब उस बच्चे का नाम मैं खुद रखूंगा। मैं अब बहुत सालों तक और जीने वाला हूँ। लेकिन 125 सालों तक जिंदा रहने का दावा करने वाले औरंगजेब का यह सारा भ्रम टूटा वह नवंबर 1706 के महीने में, जब वह बड़ी गंभीर तरीके से बीमार हुआ था। अब अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त नहीं बचा है, यह बात उसके समझ में आ गई थी। दर्द से भरा हुआ और बिल्कुल ही थका हुआ शरीर अब उसका साथ छोड़ देगा, यह बात उसके समझ में पक्की आ चुकी थी। तभी से वास्तविकता को समझकर औरंगजेब ने अपनी खुद की अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। आगे के 3-4 महीने औरंगजेब के लिए बड़े ही दर्दनाक साबित हुए थे। इन दिनों में औरंगजेब पश्चाताप से घिरा हुआ, बिल्कुल अकेला, अंदर से पूरी तरह टूट चुका और हार चुका हुआ इंसान था। पूरे भारत को दार उल इस्लाम बनाने का उसका सपना चूर चूर हो गया था। राजपूत, सिख, मराठे, बुंदेले, जाट, अहोम, रोहिल्ले, अफगान, सारे के सारे लोग मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। औरंगजेब की कार्यकाल में लगातार कई दशकों से चली लड़ाइयों की वजह से मुगलों का सरकारी खजाना बिल्कुल ही खाली हो चुका था। उसकी सल्तनत में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। सब तरफ बिल्कुल धांधली मची हुई थी। उसके सरदार भी अब उसके आदेशों की बिल्कुल अनदेखी कर रहे थे। औरंगजेब के पास उसका अपना कोई भी नहीं था और ना ही औरंगजेब को किसी पर भरोसा भी था। वह एक उद्विग्न, हरा हुआ, निराश, दर्द से तड़पता हुआ बिल्कुल अकेला बादशाह था। जिंदगी में आकर उसने क्या हासिल किया है, इसका बड़ी गहराई से औरंगजेब अब चिंतन कर रहा था। उसने कत्ल किए हुए अपने भाइयों की, परिजनों की चीखें उसे सुनाई पड़ रही थी। नींद नाम की महत्वपूर्ण चीज उसकी जिंदगी से उड़ चुकी थी, पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अपने भाई दारा शिकोह का कटा हुआ सिर, छत्रपति संभाजी महाराज का छिन्न विचिन्न खून से लथपथ शरीर, सूफी संत फकीर सरमद की मौत के समय पर भी उसके चेहरे पर रही प्रसन्न मुस्कान, औरंगजेब के आदेश पर ही जिनका कत्ल किया गया था वह सिखों के गुरु तेग बहादुर जी का शांति से भरा निडर चेहरा, औरंगजेब को यह सब रात दिन सता रहे थे। अपराध और पश्चाताप की भावना से ग्रसित औरंगजेब एक जिंदा पिशाच बन गया था। जिंदगी उसके लिए जीते जी नरक बन गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से जिंदा छूट जाने के लिए उसने मौका दिया, यह उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह इस समय में ऐसा बार बार कह रहा था, अगर मेरी एक भी औलाद
छत्रपति संभाजी महाराज की तरह काबिल, शेरदिल और निडर होती तो अल्लाह की उस पर बड़ी मेहरबानी होती, ऐसा भी वह बार बार कह रहा था। अपने शहजादों को यानी शाह आलम और कामबख्श को लिखे हुए अपने अंतिम खतों में औरंगजेब अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त करता है कि मैं अब बड़ा दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। हजारों लाखों मोमिनों की बेवजह हुई मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मुझे पिछले 12 दिनों तक बड़ा ही तेज बुखार चढ़ा हुआ था, जो कि अब टूट चुका है, उतर चुका है, लेकिन मुझ में अब केवल हड्डियां और चमड़ी को छोड़कर कुछ भी बाकी नहीं है। यह पत्र, यह खत यानी मेरी अंतिम अलविदा है। अल्लाह मुझे जल्द से जल्द मौत दे दे। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल और मशक्कत के बावजूद भी मैंने क्या हासिल किया है, यह अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया है। मेरा अल्लाह हमेशा मेरे दिल में ही था, मेरे बिल्कुल ही करीब था, लेकिन मैं अक्ल का अंधा था जो मेरे दिल में छुपे अल्लाह को कभी पहचान ही नहीं सका, उसे कभी देख ही नहीं सका। सत्ता के नशा में मैंने कई सारे कुकर्म किए हैं। अब मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में सड़ना पड़ेगा, इसका फैसला अल्लाह ही करेगा। खुद का अंतिम इच्छा पत्र बनवाकर औरंगजेब ने मौलवी हमीदुद्दीन को सौंप दिया था। अपने मृत्यु पत्र में उसने लिखा था कि उसका दफन बिल्कुल सादगी से किया जाए। टोपियां बनाकर और कुरान की कुछ प्रतियां लिखकर उसने जो कुछ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें फकीरों में बांट दिया जाए। मुझ जैसे पापी की कब्र पे ना तो कोई छत हो, ना ही छांव के लिए कोई पेड़ लगाया जाए। मेरी कब्र को खुले आकाश के तले रखा जाए, ना ही मेरे नाम का कोई पत्थर वहां लगाया जाए। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हुआ है, इसलिए ना ही मेरी कोई जीवनी लिखी जाए। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 के दोपहर में हो गई थी और अधिकतर इतिहास तज्ञ इसी बात को मानते हैं। लेकिन अकेला निकालाओ मनुची अपने स्टोरिया दा मोगोर इस किताब में लिखता है कि औरंगजेब की मौत शुक्रवार के दिन 4 मार्च 1707 के दिन दोपहर के पाक नमाज के बाद हुई थी। 3 मार्च 1707 की सुबह से ही औरंगजेब को धुंधला दिखने लगा था। यह अपनी जिंदगी का आखिरी दिन है, इस बात को औरंगजेब समझ चुका था। अपने आंखों पर छाई धुंधलाहट की वजह से औरंगजेब को अपने तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ सेवक पहरेदार किसी मौत के फरिश्ते की तरह दिख रहा था। औरंगजेब ने उस सुबह में सारे आला अधिकारियों को अपने पास बुला लिया था और औरंगजेब ने सारे आला अधिकारियों को उसकी मौत के बाद उन्हें क्या क्या करना है इसके बारे में सूचनाएं दे दी। वहां पर उपस्थित सारे लोग औरंगजेब की मौत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ताज्जुब की बात तो यह थी कि खुद औरंगजेब भी अपनी मौत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन मौत के समय पर भी अपराधी भावनाओं का बड़ा भारी बोझ औरंगजेब के मन पर था। जिसे औरंगजेब अपनी मौत का फरिश्ता समझ रहा था, उस पहरेदार को उसने अपने पास बुलाया और उस पहरेदार से औरंगजेब ने विनती की कि वह 3 बार ऊंची आवाज में औरंगजेब से यह कहे कि आपको माफ किया जाता है। अपने बादशाह की यह अजीबो गरीब मांग सुनकर वह पहरेदार बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। लेकिन वहां पर उपस्थित रहे लोगों ने उसे वैसा ही करने के लिए कहा, उसे इशारा किया। तब उस पहरेदार ने बड़ी ऊंची आवाज में आपको माफ किया जाता है इस वाक्य का 3 बार उच्चारण किया। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ में रही तस्बीह उठाकर तकलिया का इशारा किया। औरंगजेब को अब एकांत चाहिए था। सारे लोग बाहर चले गए। अगले 5-6 घंटों तक औरंगजेब अपने ओठों से कुछ अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर रहा था। उसकी जपमाल यानी तस्बीह उसने अपनी मुट्ठी में जोर से भींच कर रखी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे धीरे धीरे औरंगजेब की सांसें थमती गई और दोपहर के वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उथल पुथल से भरा हुआ वह औरंगजेब का पर्व अब खत्म हो चुका था। महाराष्ट्र पर मराठाओं पर छाई हुई लगभग 27 सालों की लंबी काली रात अब खत्म हो चुकी थी। महाराष्ट्र के लिए, मराठाओं के लिए नई सुबह का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि
जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।